हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने द्रव्यों का वर्गीकरण या द्रव्यों के या पदार्थों के प्रकार पढ़ा, जिसमें एक रेखीय डायग्राम बना के रेखीय आरेख के द्वारा आपको समझाया गया था, बताया गया था कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, उनको द्रव्यों को कितने भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत आपको बताए थे कि द्रव्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों को पुनः दो भागों में बांटा गया था, तत्व और यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में बांटा गया था, समांगी मिश्रण और पिस्मांगी मिश्रण। वहां पे मैंने उसका आपको परिचय सबका कराया था, सबकी मीनिंग आपको बताई थी, और मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था कि इनको एक एक को करके हम लोग विस्तार से पुनः पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग शुद्ध पदार्थ को शुरू करने जा रहे हैं। शुद्ध पदार्थ को बताया गया था कि वे पदार्थ होते हैं जिनके सभी भागों के गुणधर्म एक समान होते हैं, या दूसरे शब्दों में बताया गया था कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके निर्माण में भाग लेने वाले सभी अणुओं की रासायनिक संरचना एक समान होती है। ये चीज आपको वहां बता दी गई थी। अब तत्व को पुनः दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में बांटा गया था, तत्व और यौगिक। तो आज बच्चों हम लोग तत्व के बारे में जानेंगे। यदि द्रव्यों का वर्गीकरण अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो उसको एमके केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तत्व बच्चों, एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है कि तत्व वे मूल द्रव्य हैं, अर्थात तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बनते हैं। दैट मीन्स तत्व के अंदर यदि जितने भी परमाणु, एक या एक से अधिक परमाणु हैं, तो सभी परमाणु एक ही समान होंगे। समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से तत्व का निर्माण होता है। इसीलिए बच्चों तत्व को हम लोग एक शब्द दे रहे थे, समपरमाणु। तत्व के अणु को हम क्या नाम देते हैं? समपरमाणु अणु। ये पीछे भी आपको बताए थे, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बच्चों समपरमाणु अणु भी कहते हैं। तो एक शब्द तत्व को परिभाषित करने के लिए काफी है, समपरमाणु अणु। और वो समपरमाणु अणु को क्या कहते हैं? हम लोग तत्व कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये मीनिंग आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, वहां पे आपने इसको देखा होगा। अब इसको हम लोग बच्चों इसकी आधुनिक परिभाषा पे चलते हैं। जो तत्व की आधुनिक परिभाषा है उसके बारे में जानते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द्रव्य की उस अवस्था को तत्व कहते हैं, यानी द्रव्य की वो अवस्था जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिसमें मौजूद सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। अब ये क्या है? परमाणु क्रमांक क्या होता है, जरा इसको समझा जाए। बच्चों, पिछली क्लास में जब आप परमाणु की संरचना पढ़े होंगे तो आपको बताया जाता है कि परमाणु एक गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। यानी परमाणु की संरचना कैसी होती है? गोलाकार होती है, और परमाणु के बीचों बीच में एक धनावेशित भाग होता है। एक गोलाकार संरचना है परमाणु की, इसके बीचों बीच भाग को जो धनावेशित भाग होता है, और इस बीचों बीच वाले धनावेशित भाग को हम कहते हैं नाभिक। ठीक है? और नाभिक के बाहर गोलाकार, नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती, वृत्ताकार संरचनाएं होती हैं, इनको हम लोग बच्चों कहते हैं कक्षा, सेल। तो परमाणु की संरचना में दो चीजें आपको पता चली कि परमाणु एक गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है, और परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच केंद्रीय भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और इस केंद्रीय भाग में परमाणु का सारा धनावेश निहित होता है। यही कारण है कि परमाणु का जो नाभिक होता है बच्चों, वो धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित होता है। और चूंकि परमाणु जो है वो एक विद्युत उदासीन
पार्टिकल है, इसलिए इसमें धनावेश के अलावा ऋणावेश भी होता होगा समान मात्रा में। तो वो ऋणावेश बच्चों इन नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में कौन मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो नाभिक के अंदर धनावेश और नाभिक के बाहर ऋणावेश, जिसकी वजह से परमाणु जो होता है बच्चों वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। समझ में बात आ रही है? अच्छा, कोई भी परमाणु जो होता है बच्चों वो 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई भी परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चों जो ये बीच में नाभिक होता है, इस नाभिक में परमाणु के 2 मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन P+N, ये दोनों नाभिक में रहते हैं। इन दोनों को सामूहिक रूप से बच्चों न्यूक्लियन भी कहा जाता है। तो आप यूं कह सकते हो कि नाभिक में न्यूक्लियन होते हैं। सही है? और ये जो तीसरा मूल कण है इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक के बाहर जो कक्षाएं दिख रही हैं आपको, ये जो सेल दिख रहे हैं, इन सेलों में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, इकाई ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे इकाई धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन पे बच्चों कोई चार्ज नहीं होता है। इसीलिए चूंकि प्रोटॉन पे धन आवेश है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए बच्चों जो नाभिक होता है वो कैसा होता है? धन आवेशित होता है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। परमाणु की संरचना आपको आउट डायग्राम इसका बताया गया, समझ में आपको आ गया होगा। अब बच्चों को चलते हैं परमाणु क्रमांक पे क्या होता है। तो बच्चों किसी भी परमाणु के नाभिक में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद धनावेशों की संख्या को हम लोग उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या बताया मैंने? कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने धनावेश होंगे, उन्हीं धनावेशों की संख्या को हम किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक या इसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है, कहते हैं। समझे बात आगे? सपोज दैट, मान लो कोई एटम है ए, उसके नाभिक में कुल चार्ज कितना है? 11। तो कोई पूछे इस ए का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो आप बताओगे 11। क्यों? क्योंकि जितने धनावेश उतने ही उसके परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है? परमाणु क्रमांक हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में मौजूद धनावेशों की संख्या के बराबर होती है। अब आइए आधुनिक परिभाषा, तत्व की आधुनिक परिभाषा क्या कहती है? कि तत्व की वो अवस्था को जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने H2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? H2। पूछे, और एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया आपके सामने एक H2 लिखा और एक लिखा H2O। कहे कि बताइए इसमें कौन सा तत्व है और कौन सा नहीं है। तो इस आधुनिक परिभाषा के आधार पर आप बताओगे। तो आइए चेक करते हैं। मान लो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का निर्माण कैसे हो बच्चों? H+H से। और इस H का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और इस H का भी परमाणु, यानी जो इसमें 2 परमाणु मौजूद हैं, दोनों का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो इस प्रकार से ऐसा पदार्थ जिसमें भाग लेने वाले सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान हो, दैट मीन्स ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, यह एक तत्व होगा। और जरा ये पानी का सूत्र लिखा है, इस पानी को आप चेक करो। इसमें देखो 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 1, और दूसरा इसमें ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। तो अब बताओ, इस पदार्थ के निर्माण में जो 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों का परमाणु क्रमांक क्या समान है? नहीं है। एक का परमाणु क्रमांक 1 और दूसरे का परमाणु क्रमांक 8 है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं बच्चों कि जो पानी या जल होता है वो तत्व नहीं होता है। तो इस प्रकार से आधुनिक परिभाषा के आधार पे दिए गए पदार्थों में से आप तत्वों को छांटेंगे। तो आई होप आपको तत्वों की दोनों मीनिंग, दोनों परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब आइए तत्व से संबंधित कुछ अन्य बातों को हम लोग जानते हैं। बच्चों, प्रकृति में अब तक लगभग 117 या उससे भी अधिक तत्व खोजे जा चुके हैं। प्रकृति में
अब तक लगभग 117 या उससे अधिक तत्व खोजे जा चुके हैं। किसी बुक में 117 दे रखा है, किसी में 118 है, किसी में 118 से भी अधिक दे रखा है। समझ में बात आ रही है? उसमें से बच्चों लगभग 90%, 117 या उससे अधिक तत्व खोजे गए हैं, उसमें से लगभग 90% जो तत्व होते हैं बच्चों वो प्राकृतिक होते हैं, यानी वो प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध है। ठीक है, तो ऐसे तत्वों को प्राकृतिक तत्व कहा जाता है। ऐसे कैसे जो 117 दिमाग में चला जाए उसमें से 94 के आसपास जो तत्व है बच्चों वो प्राकृतिक तत्व हैं, और शेष जो तत्व बच रहे हैं वो मानव निर्मित हैं। और मानव निर्मित तत्वों को हम लोग कैसे तत्व बोलते हैं? कृत्रिम तत्व बोलते हैं। आप कहोगे तत्व कैसे बनाए जा सकते हैं? एक्चुअल में बच्चों जो रेडियो एक्टिविटी होती है, जो नाभिकीय प्रक्रियाएं होती हैं, उन नाभिकीय प्रक्रम द्वारा हम एक परमाणु को दूसरे रूप में दूसरे परमाणु में बदल सकते हैं। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एक परमाणु को दूसरे परमाणु में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन नाभिकीय प्रक्रिया द्वारा रेडियो एक्टिविटी इस तरह क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक तत्व से कृत्रिम तत्व भी बनाया जा सकता है। तो ज्यादातर तत्व प्राकृतिक हैं और कुछ तत्व ऐसे हैं जो कृत्रिम तत्व की श्रेणी में भी आते हैं। जी ठीक है, सब डाटा आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, परीक्षाओं में सब चीजें पूछी जाती हैं। अब आइए और कुछ चीजें इसके बारे में जानते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ तत्वों को उदाहरण लिखा हुआ है, 117 तत्व या उससे अधिक हैं। कुछ प्रमुख तत्वों को मैंने आपको उदाहरण दिया ताकि आप इसको नोट कर लेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा, ये सभी के सभी बच्चों तत्वों की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है कि प्रकृति में कौन सा तत्व तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। परीक्षा में कभी कोई पूछ देता है कि बताइए प्रकृति में कौन सा तत्व तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो बच्चे उसका जो है आंसर फटाक से करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन। क्या आंसर बता देते हैं? नाइट्रोजन। क्योंकि छोटी क्लासों से ही आप पढ़ते आ रहे हो कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है। तो जैसे ही कोई पूछता है कि बताओ प्रकृति में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो तुरंत हमारा आंसर आता है नाइट्रोजन, जबकि आंसर आपका गलत है। जब वायुमंडल में पूछा जाए कि कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है बच्चों, तब आप नाइट्रोजन को बताओगे। लेकिन जब इस पूरे पृथ्वी पे पूछ रहा है कि इस प्रकृति में बताइए, तो उस समय जो आपका ऑप्शन होगा सही वो होगा ऑक्सीजन। प्रकृति में ऑक्सीजन लगभग 50%, 117 तत्व ज्ञात हैं, उसमें से 50% जो तत्व है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखा है 49.9%। इसके बाद सिलिकॉन का नंबर है लगभग 26%। इसके बाद धातु यदि पूछे कि प्रकृति में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, क्योंकि तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु अधातु, तो आप एल्यूमिनियम का नाम बताओगे 7.3%। और थर्ड जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम है। इसके बाद लोहा है 4.1%, इसका हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं लोहे का। इसके बाद कैल्शियम है। तो ऐसे करके बाकी सारे तत्व इनके बाद ही आएंगे। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है बच्चों? ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत? लगभग 50%, 49.9%। तो ये परसेंटेज अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। ये 1 नंबर का प्रश्न यूं कह सकते हैं, जनरल नॉलेज की तरह प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग तत्वों के बारे में कुछ अन्य चीजों को जानते हैं बच्चों। जो तत्व होते हैं वो प्रकृति में पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तत्व जो है वो प्रकृति में पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पदार्थ कितनी अवस्थाएं बताई गई थी आपको? 3, ठोस, द्रव और गैस। तो तत्व भी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे लोहा हो गया, सोडियम हो गया, ये सब किस अवस्था में पाए जाते हैं बच्चों? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को ले लो, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और आपने पारा का नाम सुना होगा, क्योंकि थर्मामीटर में भरा होता है, पारा हो गया, इसके अलावा ब्रोमीन हो गया बच्चों। ये दो तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपने देखा
कि तत्व प्रकृति में पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। इसके बाद तत्व को दो भागों में पुनः बांटा गया है, धातु और अधातु, जिनके बारे में हम लोग बच्चों अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ तत्व के बारे में जानते हैं। फिर से मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि तत्व एक प्रकार के शुद्ध पदार्थ होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको समपरमाणु अणु कहते हैं। आधुनिक मीनिंग इसकी बताई गई बच्चों कि तत्व वे अणु होते हैं जिसमें मौजूद सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है मैंने बताया था कि परमाणु के नाभिक में जितना धनावेश होता है वही संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसको मैंने उदाहरण के माध्यम से बताया कि जैसे हाइड्रोजन में मौजूद सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान है, इसलिए हाइड्रोजन एक तत्व है, जबकि पानी में मौजूद सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान नहीं है, इसलिए पानी तत्व नहीं है। फिर मैंने बताया कि प्रकृति में 117 से भी अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 90% तत्व प्राकृतिक हैं और 10% तत्व जो है वो कृत्रिम या मानव निर्मित हैं। संख्या में देखा जाए तो 94 के आसपास जो तत्व हैं वो प्राकृतिक हैं और 94 के बाद जो बच रही संख्या वो तत्व कृत्रिम या मानव निर्मित तत्व की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद फिर मैंने बताया आपको कि प्रकृति में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है, वो है ऑक्सीजन। मैंने इसमें बताया कि बच्चे आंसर में नाइट्रोजन बताया, इसलिए आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। प्रकृति में पूछा जाए यानी पृथ्वी पे पूछा जाए तो ऑक्सीजन बताओगे, जो कि ये क्या है, और धातु है। ठीक है, तो यदि धातु भी पूछे कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा कौन सा धातु पाया जाता है, तो भी आपका आंसर कौन सा होगा, ऑक्सीजन ही होगा। इसके बाद सिलिकॉन है, इसके बाद एल्युमिनियम है जो कि धातु होता है। तो पूछे प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप एल्युमिनियम को बताओगे। इसके बाद शेष तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद फिर मैंने बताया कि जो तत्व होते हैं वो द्रव्य की तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मैंने कहा कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं ठोस अवस्था में, कुछ तत्व जो होते हैं द्रव अवस्था में और कुछ तत्व गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो आई होप आपको तत्वों के बारे में समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। शेष चीजें अगली वीडियो में। धन्यवाद।